जो लोग कहते हैं कि बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत परहेज़ कर लिया, लेकिन फिर भी हमारी शुगर नॉर्मल नहीं होती, तो ऐसे लोग कहाँ पे गलती कर रहे होते हैं? देखिए, सिर्फ़ शक्कर, चीनी या मीठा छोड़ देने से आप अपनी शुगर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपने गौर से समझना है। अगर आप इनको समझते हुए अपनी डाइट में चेंजिंग करेंगे, तो आप 100% अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। आप कोई भी खुराक खाते हैं, कोई भी डाइट लेते हैं, उसमें उस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत मैटर करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि आप कोई खाना खाते हैं, तो वो कितनी देर में और किस हद तक आपके ग्लूकोज़ लेवल को या आपके शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है। तो आज मैं आपको सारी डाइट के बारे में बताऊँगा कि किस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसका मीडियम होता है, किसका कम होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डाइट में चेंजिंग करेंगे, तो आपकी शुगर जो है, ये मुस्तकिल तौर पे कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो कि शक्कर के साथ-साथ तमाम फलों का भी इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से उनके जिस्म में दिन-ब-दिन कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। शुगर तो वैसे ही कमज़ोरी का बायस बनती है, लेकिन असल इलाज ये है, असल परहेज़ ये होता है कि आप फलों का भी इस्तेमाल करें और आपकी शुगर जो है ये भी कंट्रोल में रहे। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपको उन चीज़ों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 3 वैल्यूज़ होती हैं, जिसकी बिना पर आप अपनी डाइट को मैनेज करते हुए अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें आपने डाइट में ज़्यादा खानी है, कौन-सी कम खानी है और किन चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। उनकी 3 वैल्यूज़ क्या हैं? सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 55 से कम। जिन चीज़ों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से कम होगा, वो आप ईज़िली खा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ हैं। लेकिन जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 56 से 69 के दरमियान होगा, वो आप कभी-कभार ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव होगा, 70 से ज़्यादा होगा, उनसे आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये एकदम से आपके शुगर लेवल को, ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ा देती हैं। किसी भी चीज़ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहले तो ये है कि वो खाना किस तरह का है, दूसरा उसको बनाने या पकाने का तरीका क्या है, तीसरा ये है कि उसमें जो मीठा मौजूद है वो किस तरह का है, उसको प्रोसेस किस तरह किया गया है। मिसाल के तौर पर आप फ्राइज़ खाते हैं, फ्राइज़ पकाने से पहले तो नेचुरल होते हैं, लेकिन जब आप उसको मसाले वगैरह लगाकर ऑयल में फ्राई करते हैं, तो पकाने के बाद जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती है। और ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने उसको किस ऑयल में फ्राई किया है। इसलिए किसी भी चीज़ का नेचुरल होना या उसको बनाने का जो तरीका है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से खाने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिनसे आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। सबसे पहले गंदम और मैदा से बनी हुई तमाम किस्म की चीज़ें, जैसा कि ब्रेड, नान या बेक्ड आइटम्स, जिन भी चीज़ों में गंदम और मैदा का इस्तेमाल किया गया है, आपने उनसे मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। इसके अलावा चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये भी ज़्यादा होता है, तो आपने चावल भी इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा जितने भी जो इंस्टेंट फूड्स होते हैं, जो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, जैसा कि इंस्टेंट ओट्स होते हैं, चॉकलेट हो गई, शुगर हो गई, सोडा ड्रिंक्स हो गए या डब्बों वाले जूसेस हो गए, या जितने भी खाने जिनको एक प्रोसेस के ज़रिए तैयार करके डब्बों में सेव किया जाता है, वो तमाम किस्म के खाने आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्द डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के 1-2 घंटे के बाद ही आपका जो शुगर लेवल है ये एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। अब कौन से फल आपने खाने हैं, डेली आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। उनमें एप्पल, ऑरेंज, बेरीज़, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स, पपीता, अनार। सब्जियों में आप बंद गोभी ले सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। ख़ास तौर पे गाजर आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंतहाई कम होता है, तो आप डेली सलाद में गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा कद्दू आप ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। ये वो तमाम सब्जियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफ़ीद चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप डेली ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता। आप डेली अलसी के बीज या चिया सीड्स जो होते हैं, इनका हाफ़ टी स्पून पानी में डालकर ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप चिकन ले सकते हैं, आप मछली का गोश्त ले सकते हैं। मसालों में आप ख़ास तौर पे हल्दी, काली मिर्च और पिंक साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए मुफ़ीद हैं।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप खाना पकाएँ, तो खाने में आपने कोई भी बाज़ारी तेल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अब इनमें से आपने जितनी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल छोड़ देना है, इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, वो आप डेली डाइट में मुनासिब मिकदार में ज़रूर शामिल करें और ख़ास तौर पे जो हाई फाइबर वाली ग़िज़ाएँ हैं, यानी जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसा कि एप्पल, ग्रेपफ्रूट्स, ऑरेंज, ख़ास तौर पे सलाद, इसको आप डेली ज़रूर खाएँ। हाई फाइबर जो फूड्स हैं, इनका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शुगर के मरीज़ अगर ये लेते हैं, तो उनकी जो आंतों की मूवमेंट है, जो हरकत है, वो बेहतर होती है। हाई फाइबर फूड लेने से आपको देर से भूख लगती है, ये देर से डाइजेस्ट होता है, तो एकदम से आपकी शुगर नहीं बढ़ती, तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने के साथ-साथ, यानी अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तो इसके साथ-साथ आप इस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करेंगे जिस तरह के आपको बताया, तो आप अपनी शुगर को एक मौसर तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बगैर दवाइयों के अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और एक हेल्दी लाइफ़ गुज़ारें।